हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब। सर ने बिजनेस लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आप क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका पावर सेक्टर का। आईआईटी दिल्ली से आपने डॉक्टरेट की डिग्री भी ली हुई है और साथ ही एमआईटी बोस्टन में आप विजिटिंग रिसर्च एक्सपर्ट भी हैं। सिन्हा साहब, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आमतौर पर ये समझा जा रहा है कि पावर कंपनियों के लिए माहौल बहुत बढ़िया है, पावर की डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है, चाहे वो क्रूड के बढ़े हुए दामों को देख लें या फिर बढ़ी हुई गर्मी को लेकर। उसके बावजूद ये तिमाही थोड़ी सी ठंडी नज़र आ रही है, नतीजे थोड़े कमज़ोर दिखें। क्या वजह है सर इसके पीछे? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार थैंक सर। यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। आप यदि देखिए पूरे साल का हमारा परफॉर्मेंस, तो हम 5,000 करोड़ क्रॉस कर गए प्रॉफिट में। ये पहला बार हुआ है टाटा पावर के लिए जो 5,118 करोड़ का प्रॉफिट हमने दिखाया है। और ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुंद्रा प्लांट हमारा जो था, जो 9 महीने के लिए चला नहीं, तो इसी कारण आप देखिएगा कि हमारे ओवरऑल करीब 1100 करोड़ का लॉस रहा मुंद्रा में। और उसके बावजूद हम 5,118 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएं। यदि वो नहीं होता तो शायद हम इससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखाते। इसके साथ ये भी हमें देखना होगा कि मुद्रा का इशू अब रिजॉल्व हो गया है। गोइंग फॉरवर्ड ये जो चैलेंज था हमारे पास बहुत सालों से, एक इशू जो पेंडिंग था, वो रिजॉल्व हो गया है। एंड ये बेनिफिट आप अगले साल हमारे परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। इसके साथ हमारे काफ़ी सारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो काफ़ी स्टेबल हो गए। जब कभी प्रॉब्लम आता है तो अदर बिजनेसेस उसको मेकअप कर देते हैं। आई थिंक हमारा जो अदर एग्जिस्टिंग जनरेशन बिजनेस हो या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या रिन्यूएबल का आप देखिए तो करीब 60% ग्रोथ हुआ है पैट में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और ये रिकॉर्ड ग्रोथ है। सिमिलरली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जो सेल एंड मॉड्यूल हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें डबल प्रॉफिट हुआ है। हमारा रूफ टॉप सोलर जिसमें हम सबसे बड़े हैं, डबल हमारा रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिट 2.5 टाइम्स हुआ है। तो काफी सारे हमारे जो अदर बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छा किए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये तो करेंगे ही अच्छा, इसमें भी ग्रोथ आएगा। रूफटॉप में काफी ग्रोथ आने वाला है इस साल भी, और मैन्युफैक्चरिंग में उड़ीसा डिस्कॉम्स में अच्छा होगा। तो यदि सम टोटल हम देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कंपनी का बन गया है। एंड विथ मुंद्रा रिजॉल्व नाउ, आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टाटा पावर देगी। आपने कहा भी कि मुंद्रा प्लांट बंद होने के बावजूद ये अच्छी परफॉर्मेंस आई है। अब चूंकि इसके रिजॉल्व हो चुके हैं, इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल में कब से देखने को मिलेगा और इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह की फिर परफॉर्मेंस मुंद्रा से आ सकती है? सो जैसे कि मुंद्रा प्लांट नहीं चला तो करीब आप देख लीजिए 1100 करोड़ का हमें लॉस लेना पड़ा। सिर्फ 3 महीना चला था। इस साल यदि पूरा चलेगा तो ये जो लॉस है ये काफी कम हो जाएगा, बिकॉज जो सेटलमेंट उनके साथ हुआ है वो बहुत अच्छा सेटलमेंट है, फुल पास थ्रू ऑफ कोल कॉस्ट है। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। एंड इसका फुल इम्पैक्ट आप 2000 FY27 में देखेंगे। दूसरा जो है कि हमारे जो और भी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, जो काफी इस बार अच्छे नतीजे दिखाए हैं, वो स्टेबलाइज हो गया और फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा, इफिशिएंसी एंड स्केल का बेनिफिट आएगा। और इसके साथ साथ हम लोग काफी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। हम पिछले साल ज़्यादा अपना खुद का कैपेसिटी नहीं ऐड कर पाए थे रिन्यूएबल में, बिकॉज हमारे थर्ड पार्टी ऑर्डर्स थे। अब हमने थर्ड पार्टी के सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लिए हैं। अब हम खुद के लिए ही बनाएंगे यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स, तो करीब 2,500 मेगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। तो उसका भी इम्पैक्ट आप देखिएगा, बेनिफिट जो है वो आएगा अगले साल। सो मेरे हिसाब से दिस ईयर विल बी रिकॉर्ड ईयर फॉर टाटा पावर। एंड जितने हमारे बिजनेसेस हैं वो हमको पूरी तरीका से सपोर्ट करेंगे। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। ये बताएं सर कि सोलर बिजनेस को लेकर क्या आपके प्लान से कितनी और कैपेसिटी आप इस साल सोलर में भी और ओवरऑल वित्त वर्ष 2027 में नई ऐड करने वाले हैं?
तो करीब हम 2500 मेगावाट ऑफ सोलर एंड विंड लगा रहे हैं। उसमें विंड का करीब 1500 मेगावाट है और 1000 मेगावाट का सोलर। और ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी एडवांस स्टेज में है। फर्स्ट क्वार्टर में ही आप देखिएगा कि हमारा काफ़ी कैपेसिटी ऐड हो रहा है। और इसके बाद हर क्वार्टर में आप देखिएगा करीब 600 से 700 मेगावाट का कैपेसिटी ऐड होगा। इसके साथ साथ हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है वो काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएंगे। चाहे रूफटॉप का है वो काफ़ी इंक्रीज आप फिर से देखिएगा इस साल में। हमारा मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है कंट्री में रूफटॉप में। और ये जो पीएम सूर्य घर प्रोग्राम है उसमें हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अच्छा कर रहा है। उड़ीसा डिस्कॉम्स में जो पहले जितने सारे इश्यूज थे वो हमने सॉर्ट आउट कर लिए। कलेक्शन इफिशिएंसी बढ़ गया है, बिलिंग इफिशिएंसी बढ़ गया है। बिलिंग जो चोरी होती थी बिजली वो काफ़ी कम हो गई है। एटीएनसी लॉसेज अब काफ़ी रिड्यूस 1% से भी कम आ गया है। तो ये जो अच्छे जो हमारे फाउंडेशन बने हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, इसका हम नतीजा देख पाएंगे इन FY 27। परफेक्ट। अच्छा सर, एक और चीज़ जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो नई अपॉर्चुनिटी पावर कंपनियों के लिए डेटा सेंटर और एआई की वजह से आ रही है, आप कितना बड़ा मौका इसे देखते हैं अपनी कंपनी के लिए? हम इसको बहुत बड़ा मौका देखते हैं बिकॉज डेटा सेंटर्स में काफ़ी ग्लोबल कंपनीज भी आ रहे हैं और इंडिया के भी बड़े कंपनीज आ रहे हैं। और एक जो ट्रेंड ग्लोबली देखा जा रहा है कि सब कोई सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो आज हम जो अपना और विंड हाइब्रिड कर रहे हैं, बैटरी भी दे रहे हैं। और उसके साथ एक बहुत बड़ा हमारा इनिशिएटिव है पम्प्ड हाइड्रो का, जिससे कि करीब 8 से 10 घंटा आप पूरे साल 365 दिन आप फर्म पावर दे सकते हैं। तो ये इंटरमिटेंट पावर जो होता है रिन्यूएबल का, फर्म पावर जो पम्प्ड हाइड्रो के साथ यदि हम मिक्स कर दें तो 24/7 हम आपको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ग्लोबली। जितने कंपनीज हैं उनको ये एडहेयर करना है 2030 के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ हम डेटा सेंटर्स को एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, जिससे कि उनकी खपत जो है बिजली की ऑप्टिमाइज हो और उनको ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। तो ये जो हम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन दे रहे हैं एज ए इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, जहां हमको एक्सपीरियंस है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है। कोई भी ये नहीं दे पाता है देश में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक गेम चेंजर टाइप रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, नॉट ओनली फॉर डेटा सेंटर्स बट कोई भी हमारे लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। और सबको ये नेसेसिटी है कि बिजली को सही तरीके से खपत करें और जो इसमें खर्चा है इसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करें। ये है आपके लिए पूरी की पूरी बड़ी अपॉर्चुनिटी एआई और डेटा सेंटर की वजह से। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर आपने बातचीत की। आज के लिए आपका शुक्रिया। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी।